आइए, हमने एक न्यूज़ आपको दिखाई। जो लोग भारत से इतनी नफरत करते हैं, कहते हैं भारत में भी वैसा ही हो जाएगा जैसे श्रीलंका में हुआ है। सपने कैसे हैं ना इन लोगों के कि भारत में भी वैसा ही हो जाए जैसा श्रीलंका में हुआ है। बड़े अजीब सपने नहीं है। खैर, भारत में तो नहीं हो रहा, लेकिन जिसके दम पर ये जीते हैं, जिसके टुकड़ों पर ये पलते हैं, वहां जरूर ऐसा हो रहा है। जी हाँ, मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं चाइना की बात कर रहा हूं। चाइना में हालत बहुत खराब है, और इतनी खराब है कि इस न्यूज़ को हम दूसरी बार आपको दिखा रहे हैं। ये नई वीडियो है 10 जुलाई 2022 की, सीबीडी सबवे स्टेशन ऑफ जिनशू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या हो रहा है जरा इसको देखिए। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? लोगों के अकाउंट सील कर दिए गए, बैंक को सील कर दिया गया। पैसे नहीं निकाल सकते आप, अपने ही पैसे अपनी बैंक से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना? रिटर्न माई डिपॉजिट, हेनान बैंक।看到没？大伙儿看到没？各界媒体啊，中央的爷爷奶奶们，你们看一看，这就是荷兰政府，他们都有公权力，都有暴力机关，那些警察。लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सामने आपको दिख रहा है। सामने देखिए कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस बुला ली गई हैं। 把我们合理维权的主妇，我们要自己合法存款的主妇包围起来了。他们还有黑衣狗、白衣狗，这些人的话就是辅警，就是他们豢养的黑社会。这些人你看到没？这还是中国的天吗？这还是中国吗？救这些老百姓，救这些主妇吗？ तो साहब, चाइना में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भर्ती किया गया। दिख रहे हैं ना आपको? ये काली ड्रेस में होते हैं ज्यादातर। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है, और इनका काम है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उसमें घुस जाइए, उसमें लोगों को मारी पीटिए। गुंडे, चाइना ने गुंडे हायर किए हुए हैं। चाइना सरकार ने गुंडे हायर किए हुए हैं। सरकारी गुंडे हैं सर ये जाके लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। कोई भी प्रदर्शन हो रहा हो तो जो चाइना की बैंक के बाहर इन्होंने पैसे मांगे कि भाई हमको हमारे पैसे दिए जाएं, ये लिफ्ट किया जाए सैंक्शन, ये जो आपने रोक लगा दिए, सीलिंग को हटाया जाए, तो ये सारे के सारे घुसाए, खूब गुत्थम गुत्था हुई, खूब मारा पीटा लोगों को। तो एक राइट जैसी सिचुएशन हो गई, पूरे एक दंगल जैसी सिचुएशन हो गई, और बड़ा बुरा हाल है। चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ चाइना की बैंक का 11/7/2022, 11 जुलाई का, और कहते हैं कि जिन्होंने 50,000 युआन या उससे कम जुलाई 15 तक जो है डिपॉजिटर, जिनको डिपॉजिट किया 50,000 या उससे कम, उनको कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट जो है वो बाद में मिलेगा। ठीक, उनको 15 जुलाई तक मिलेगा, और जिन्होंने उससे ज़्यादा डिपॉजिट किया है उनको बाद में मिलेगा। कब मिलेगा इसके बारे में कोई वो नहीं है। टोकन ले लो आप और घर बैठ जाओ, कब मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो चाइना का यह हाल है। चाइना अपने जो मुख्य मुद्दे की बात जो है, उस मुद्दे की बात को आप समझिए। मुद्दे की बात है कि चाइना अपने जो है लोगों को बैंक से पे आउट नहीं कर पा रहा, पेमेंट नहीं कर पा रहा है चाइना। ये बहुत विचित्र स्थिति है चाइना की। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो इससे पहले हमने एक वो बहुत बड़ी कंपनी बताई थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि चाइना का बबल बस्ट हो जाएगा। और चाइना अपने बबल को आर्टिफिशियली क्रिएट किए हुए है। ठीक है, और इसको अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके अगर आप पाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से चाइना अंदर से खोखला हो चुका है, और सिर्फ ऊपरी तौर पर ये अपने आप को मेंटेन किए हुए। जिस दिन ये बबल बस्ट होगा उस दिन चाइना बहुत बुरी तरह से कोलैप्स होगा, इस कदर कोलैप्स होगा कि शायद आपने जो हाल श्रीलंका का देखा है उससे भी बुरा हाल चाइना का होगा, और बहुत जल्द ऐसा होने की संभावना है। क्योंकि रिपल इफेक्ट जो है चाइना में अब वो आने लगा। रिपल इफेक्ट को चाइना हमेशा से रोकने में कामयाब होता था, क्योंकि इकोनॉमी पर चाइना का पूरा, चाइना में ऐसा नहीं है जैसा आप क्या हैं, वहाँ कॉर्पोरेट्स फ्री नहीं है। चाइना जिस कंपनी को चाहता है, चाइना की सरकार उस कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। तो रिपल इफेक्ट लाने से बचा लेते हैं, रिपल इफेक्ट नहीं आता। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइना की सरकार भी, क्योंकि इतने बड़े घोटाले हो चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका है कि अब वो भी रिपल इफेक्ट को रोक पाने में संभव नहीं है, इसलिए बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो पा रहा। हालांकि इससे पहले चाइना से और तमाम सारी खबरें आई थी, उन्होंने तमाम सारे नोट भी छाप दिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी इस रिपल इफेक्ट को रोक पाने में फिलहाल चाइना असमर्थ नजर आ रहा है। रोकने में फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए रोक पाना। तो खैर,
तमाम सारी जगहों पर इन्होंने फंडिंग करी है, अंट शंट फंडिंग करी है, खूब जो है अपने मीडिया प्रचार, ये सारे प्रचार के लिए तमाम लॉबिंग करी है। और वो सारी लॉबिंग और फंडिंग में जो इन्होंने जो पैसा बर्बाद किया चाइना की जनता का, उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। तो यदि आपकी नज़र में कोई चाइनीज़ हो, आपका दोस्त हो, तो उसको ज़रूर बताइएगा कि ये तुम्हारी सरकार ने जो किया, तुम्हारे पैसे को बर्बाद कर दिया अपने एजेंडे चलाने के लिए, विश्व के अंदर ज़बरदस्ती में एक झूठी वाहवाही के लिए अंट शंट पैसा उन्होंने बर्बाद किया। एवरग्रांड, यस एवरग्रांड वॉज द नेम। तो खैर ये स्थिति है और चाइना की स्थिति बहुत ख़राब है। पैसा आप निकाल नहीं सकते। अलीबाबा, हाँ अलीबाबा को खा गई वहाँ की जो सरकार है, पैसा आप वहाँ से निकाल नहीं सकते। और अब आप किसी प्रकार से जो है, तो ऐसी कंडीशन में जब ये चीज़ें दिख रही हैं तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट पर भी इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंटरनेशनल मार्केट पर इसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि लोगों का चाइना की करेंसी पर से विश्वास डिग जाएगा, हिल जाएगा। ये तो अपने लोगों को ही पेमेंट नहीं कर पा रहे, यानी कल को इनकी बैंक अगर फेल हो गई तो ये हमको पेमेंट कैसे करेंगे? तो आज जो उसकी कीमत है वो तो कीमत कल रहेगी नहीं। तो जब कीमत नहीं रहेगी तब क्या करें? तो अब आने वाले समय में चाइना के लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि भारत तो अपना काम निकाल ले जाएगा। वो कैसे ले जाएगा मैं आने वाली अगली न्यूज़ में बता रहा हूँ, लेकिन चाइना के लिए बहुत मुश्किल होगा। भारत ने तो रुपये से रूबल ट्रेड कर लिया, रुपये से बाकी सारे ट्रेड करने शुरू कर दिए, लेकिन चाइना ऐसा कर पाएगा? चाइना के करेंसी पर विश्वास किसको होगा? क्योंकि ऐसा तो भारत में किसी भी बैंक में नहीं है कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, सारी बैंक्स फ्री हैं। कहीं से कहीं तक भारत ने कोई नोट भी नहीं छापे। चाइना ने पहले नोट छाप कर रोकने की कोशिश करी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिर उसको रोका, अब जाकर जो है लोगों के पैसे निकालने पर रोक लगा दिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना का रिपल इफेक्ट लाने में सहायक हुई हैं। 1.5 साल पहले आपने बताया था, बिल्कुल 1.5 साल पहले बताया था एकदम। तो काफ़ी पहले हमने बताया था कि इसकी बहुत बुरी स्थिति होगी, क्योंकि इंटरनल स्थिति चाइना की तभी भी बुरी थी, इंटरनल स्थिति चाइना की आज भी बहुत बुरी है। और इंटरनल स्थिति अगर ये मैनेज कर गया, चोरी अपनी छुपा गया, तो बात एक अलग है। बाकी अगर दुनिया को समझ में आ गया और चाइनीज़ युआन को अगर लोगों ने लेने से मना कर दिया, अगर उसकी एक्सेप्टेंस खत्म हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप ये समझ लीजिए चाइना में जो आप 400 रुपये लीटर पेट्रोल आप जो देख रहे हो श्रीलंका में, चाइना में कोई बड़ी बात नहीं कि वो 1000 रुपये लीटर में बिके, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मार्क माई वर्ड्स, इस समय सरकार, वहाँ की सरकार जो कंट्रोल कर लेती है, इस बार वो कंट्रोल करने में उसको भी पसीने आ रहे हैं। और अगर इसके हाथ से निकल गया तो फिर चाइना खेल खत्म, चाइना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चाइना में इतना ज़बरदस्त विद्रोह होगा कि शायद कोई उनकी सरकार, कोई उनकी सेना उसको संभाल नहीं पाएगी। सो लेट अस बी रेडी फॉर दैट। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग कोलैप्स। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, पाकिस्तान बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है और बहुत जल्द कोलैप्स हो सकता है। जैसे ही कोलैप्स होगा, आप ये मान लीजिए उसमें से जो तमाम सारी जो जगह हैं वो लिबरेट होना शुरू हो जाएंगी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हमारे यहाँ पंजाब और सिंध को लिबरेट कराने वाला कोई नहीं, प्रॉब्लम वहाँ है। अब इतने सिंधी है ही नहीं वहाँ, यहाँ वाले जो सिंधी उनको चिंता ही नहीं है वहाँ की कि वो हमारी जगह, हमको उसको लेना। वहाँ जो बाकी जो सिंधी हमारी भाई, हमारे रिश्तेदार थे, हमारे चाचा ताऊ जो छूट गए थे, जो नहीं आ पाए थे, वो रह गए, उनको चिंता ही नहीं। वो कहते आज तो हम भारत में आ गए, आज हमारे पास कोठी है, बंगला है, हमने महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद ली हैं, भाड़ में जाने दो सबको। तो बड़ी दिक्कत होती, बड़ी चिंता होती है देखकर। तो मेरा निवेदन है तमाम सारे सिंधी समाज से, मेरा निवेदन है तमाम सारे उन पंजाबियों से जो आप वहाँ से आए थे, आपका जो पंजाब वहाँ रह गया, उस पंजाब को लेने का अब समय आ रहा है। तो कृपया करके टाइट अप योर अपने सीट बेल्ट्स को जो है कस लीजिए, अपने पुल अप योर सॉक्स एंड बी रेडी फॉर दैट। लेकिन शायद मेरा बोलना ज़ाया ही जाएगा क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा। खैर, ये युद्ध यूक्रेन का और रशिया का यदि और थोड़ा चल गया, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, कल भी कुछ लोगों ने पूछा कि क्या वो तो जल्दी निपट जाना चाहिए था। मैंने कल कहा कि बिल्ली जैसे चूहे को मारने से पहले चूहे से खेलती है ना, कुछ वैसा ही रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ। और एक्चुअली वो यूक्रेन के साथ नहीं कर रहा, वो पूरे यूरोप और अमेरिका के साथ कर रहा है। ये युद्ध को जितना लंबा आगे खींच कर लेकर जाएगा, रशिया उतने ही फायदे में रहेगा। इस युद्ध को जितना लंबा खींचेगा, भारत भी उतना ही फायदे में रहेगा। इसको समझ लीजिए, रशिया फायदे में रहेगा, यूरोप नुकसान में रहेगा, अमेरिका बहुत नुकसान में रहेगा। इसलिए रशिया जानबूझकर इस युद्ध को खींच रहा है। रशिया इस युद्ध को एक रात में खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन कितनी अजीब बात है, रशिया इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाह रहा, बड़े आराम से चल रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, सुस्ता लो थोड़ा, पहले रोटी खा लें, ले कलेऊ लिया खोल ले कलेऊ, पहले रोटी खा लें फिर आगे चलेंगे। फिर थोड़ा सा चले, फिर 2-3 गोले मारे, फिर रुक जाते हैं। बोले आज इसकी बिल्डिंग के अंदर लोग हैं तो लोग नहीं मरने चाहिए, तो हम क्या करें, पहले एवैक्यूएशन के लिए बोलेंगे। अच्छा वो लोग नहीं आने दे रहे, फिर एक आदमी को ढूंढेंगे, स्नाइपर से उसको मारेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। रशिया चाहे तो पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकता है, लेकिन नहीं कर रहा ऐसा, ठीक है ना। तो रशिया बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है, और ज़्यादा बोलूँगा तो ये मुझे खा जाएगा। तो खैर रशिया बड़े स्मार्टली प्ले कर रहा है और धीरे धीरे करके इन सब की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। और अगर ऐसे ही चला तो बहुत नुकसान होगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका से सीधा बिजनेस जो है चाइना का जुड़ा हुआ है। तो चाइना को बहुत लंबा नुकसान इसमें होने की संभावना है। यूरोप तो खैर बुरे हाल हो जाएंगे, यूरोप के भी। इन सब के बीच में सबसे बुरे हाल उन इकोनॉमीज़ के हो जाएंगे जो छोटी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे श्रीलंका चला गया खट से। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भी दिवालिया होने बाकी हैं, बहुत सारे देश, जिसमें पाकिस्तान भी है, ठीक है ना। तो ये खट से कभी भी उड़ जाएगा, तो मज़ा देखने लायक होगा।
हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,